YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर CNET 2026 एंड इस वीडियो में मैं आपको 11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री को मिला के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने बायोलॉजी और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे चेक कर सकते हैं। CNET 2026 करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको CNET 2026 से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे एंड उसमें आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। सो आप लोग डेफिनेटली उस प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर केमिस्ट्री। सो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स और ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे अभी तक 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ बायोमॉलिक्यूल से। ये आपका केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर ऐसा है जिससे कभी कभी नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि इन चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं छोटे छोटे जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। तो इन चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को भी अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुपरफिशियली और इसके बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो ये चैप्टर काफ़ी होगा आपके लिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर्स भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत टफ है, बट अगर आपको ईजीली अच्छे से फॉर्मूला वगैरह याद है तो आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं कुछ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक चैप्टर है आपका एमाइंस करके चैप्टर है। तो इस चैप्टर से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप या फिर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपका बेसिक क्लियर रहेगा और आपको ओवरऑल आइडिया रहेगा चैप्टर का, तो वो काफ़ी सही रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर। ये चैप्टर्स कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके नाम सुन के ही स्टूडेंट्स को डर लगता है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चैप्टर्स को एक बार थरोली रिवाइज कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बता रही हूँ तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज वेल एज ये केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका पी ब्लॉक। फिर से ये एक 11th में चैप्टर है और एक 12th में चैप्टर है, तो दोनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपका फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एटम से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है और इसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये शायद फर्स्ट चैप्टर ही है किसी 11th या 12th का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स आपका केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एक आपका 11th में है और एक 12th में है, तो दोनों पी ब्लॉक को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम को भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं, बट अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे, ठीक है। स्पेशली एंथैल्पी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगते हैं। तो ये थे आपके क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपके CNET के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप सिर्फ इन्हीं चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो अपने CNET 2026 के लिए तो आप 24 में से 19 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे। मतलब ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के स्पेशली ये नहीं बोलती कि इन चैप्टर्स को पढ़ लो, तो आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपके CNET में सिर्फ 24 क्वेश्चन आएंगे आप, तो आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे।
सो ये थे आपके 11th और 12th के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। बाकी इस वीडियो में बताएंगे कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बाकी पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।